स्त्री प्रत्यय प्रकरण, ये हम लोग देख रहे थे। इसमें नीम प्रत्यय करके जो है स्त्रीलिंग के शब्द का निर्माण हम लोग स्त्री प्रत्यय प्रकरण, ये जो है हम लोग देख रहे हैं, जिसमें वार्तिक सूत्र एक लिखा था। वार्तिक सूत्र क्या लिखा था? तरुण तरुणा नाम उपसंख्यानम। ये सूत्र जो है हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें जो है सूत्र क्या था? वार्तिक सूत्र। वार्तिक सूत्र का जो है वार्तिक सूत्र, ये नय 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 स्नय स्नयिक हिंस तरुण तलना तलना नामुक नामुक संख्यान संख्यान, ये सूत्र जो है हम लोग नए से किस तरह करना नाम संख्यानम, ये सूत्र देख रहे थे। और इससे कुछ की साधु प्रक्रिया को भी हम लोगों ने देखा। अगला जो उदाहरण था, अगला उदाहरण कौन सा है? अगला उदाहरण कौन सा है? बुक में नहीं है सर। अगला उदाहरण जो है, अगला उदाहरण देखिए सात्विकी तक हम लोग पहुंचे थे। अगला उदाहरण है आढ्यम करणी। आढ्यम करणी उदाहरण है, सब हमको बनाना था। क्या? आढ्यम करणी, आढ्यम आढ्यम करणी, ये शब्द हमको अभीष्ट है, ये शब्द हमको बनाना है। इसका अर्थ क्या है कि ऐसी स्त्री देखिए, आढ्यम करणी का अर्थ है कि ऐसी स्त्री जो धनवान बनाती, ऐसी स्त्री जो धनवान बनाती हो। आढ्यम करणी, आढ्य का अर्थ है कि धनयुक्त, करणी का अर्थ करने वाली। तो ऐसी स्त्री जो धनवान बनाती हो, ये जो है आढ्यम करणी का इसका अर्थ हुआ। हमको अभीष्ट है, ये बनाना है। आढ्यम करण, ऐसा पुरुष जो है धनवान बनाता हो, और स्त्री के लिए आढ्यम करणी शब्द ये जो है स्त्री। अब ये जो है हमने नए प्रत्यय लगा करके, स्नेह प्रत्यय लगा करके, प्रत्यय लगा करके, और अब आगे जो है एकक प्रत्यय लगा करके शब्द बना लिया। 1 2 3 4 शब्द बनाए थे। सात्विकी जो बन चुका था, इसके बाद क्यों प्रत्यय लगना। तो ये देखिए शब्द क्या है? आढ्य। आढ्य आढ्य उपपद, आढ्य उपपद है। और क्री करणे अर्थ में, क्री धातु जो है करणे अर्थ में है, क्री धातु है कर्ण। तो आढ्य उपपद रहते क्री कर्ण अर्थ में जो है हमको स्त्रीलिंग है, इसलिए जो है एक सूत्र, जैसे आढ्य उपपद और क्री धातु है, क्री धातु कर्ण, एक सूत्र है, वो सूत्र है कि आढ्य सुभग फलित स्थूल नग्नांध प्रियेषु स्वचौ क्रिया करणे ख्यूल। ये एक सूत्र है जो है, जब ये जो है सूत्र क्या है, वो आढ्य, देखिए सूत्र है आढ्य सुभग फलित
पलित नग्नांध 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 क्रियेषु आद्येषु पद पलित नग्नांध क्रियेषु च्वयर्थेषु च्वयर्थेष्वचौ च्वयर्थेष्वचौ क्रिया क्रिया कारणे कारणे क्यों क्यों ये सूत्र कहता है, सूत्र का अर्थ क्या है? देखिए आठ उत्पन्न है त्रिकरण अर्थ में जो है धातु है, हमको आढ़ करनी अभीष्ट है। तो आठ में सुबह को पलित नग्नांध येसु च्वयर्थेषु अचौ क्रिया करने क्यों। तो आठ उपपद कारण अर्थ में त्रिकरण अर्थ में है, तो आठ उपपद भी है और त्रिकरण अर्थ में जो है धातु है। तो देखिए यह करने क्यों करण अर्थ में क्यों प्रत्यय लगेगा। तो इस सूत्र से आज सुबह पलित नग्नांध क्रियेषु च्वयर्थेषु अचौ क्रिया, अगर ये स्थिति आती है तो क्रिय प्रत्यय लगेगा। और करण अर्थ अगर है आठ के साथ करण अर्थ है आठ के साथ, तो कौन सा प्रत्यय लग जाएगा? क्यों प्रत्यय लगेगा। तो क्यों यह हो गया किस सूत्र से? आठ सुबह पलित नग्नांध क्रियेषु च्वयर्थेषु अचौ क्रिया और कारणे क्यों, इस सूत्र से क्यों प्रत्यय हुआ। अब जब क्यों प्रत्यय हुआ तो क्यों के नकार की इसकी जो है हलंतिम से इस संज्ञा हो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहले क्यों से यहाँ स्पष्टता के लिए चाहे तो हम लिख सकते हैं से जो है कारण अर्थ में क्यों प्रत्यय। अब क्यों प्रत्यय जो हुआ, जब क्यों प्रत्यय हुआ तो यहाँ पर ऐसी दशा में जो है क्यों के नकार की हलंत्यम से इस संज्ञा होगा। क्यों के नकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपा से उसका लोप हो गया। तस्य लोपा सूत्र से जो है या तस्य लोपा सूत्रेण लोप हुआ। जब लोप हो गया तब क्या विकृति हुई, क्या जो है बना वो बन गया आठ है त्रिकरण अर्थ में है तो आठ है धन करण अर्थ में आ गया। आठ है कर अर्थ में, और इसके बाद क्यों में खा और यू ये वचन ना की संज्ञा होगी तो लोपा से उसका लोप। अब खा जो है ये कवर में है, खा कवर में है, इसलिए एक सूत्र और प्रयुक्त होता है कौन सा? नसक को तद्धिते। तो अब जो है यहाँ पर देखिए नसक को तद्धिते सूत्र जो प्रयुक्त होगा वो जो है यहाँ स्पष्टता के लिए ऐसी दशा में लसक को तद्धिते सूत्र से क्यों के खकार इसकी क्योंकि खकार की एक संज्ञा, क्योंकि खकार की एक संज्ञा और तस्य लोपा से उसका लोप हो गया या तस्य लोपा से लोप हुआ। अब जब इसका लोप हुआ
तो बचा क्या, आठ है और फिर धन कर और धन क्या हुआ, यू। आठ धन कर धन यू जैसे हुआ वैसे ही एक सूत्र प्रवृत्त होता है। वो सूत्र है योर अनाकौ, एक सूत्र है योर अनाकौ। पुनः योर अनाकौ, पुनः योर अनाकौ। सूत्र से यू के स्थान पर अन आदेश, यू के स्थान पर अनादेश कर देंगे, अनादेश। कैसे ये योर अनाको कहता क्या है कि प्रत्येक के अंश यू हो तो उसके स्थान पर अन और वा हो तो इसके स्थान पर अक, यह आदेश होता है। तो यहाँ पर यू है, इसके स्थान पर योर अनाको सूत्र से क्या आदेश हो गया, अन आदेश हो गया। तो ये देखिए अभी ये कर था, कर यहाँ आठ है धन कर और इसके बाद धन अन, क्या हो गया, अन आदेश हो गया। जब आगे धन कर धन अन आदेश हो गया, वैसे ही देखिए ये आगे आगे जो क्या है, अदंत का मतलब है कि आकार है अंत में जिसके, आठ में देखिए ठा में या में आ अंत में है, इसलिए आठ अदंत है। और एक सूत्र है अनुसर विसर्जनतस्य मुम, अनुसर विसर्जनतस्य मुम, एक सूत्र है जो है। ये सूत्र कहता क्या है, ये सूत्र कहता है कि अरुष शब्द, अरुष जिसका अर्थ होता मद, विसर्ग यानी जिसका अर्थ सत्य, और अगर अजंत अवयव वाला कोई पद है तो उसके वह जो है मुम होगा, यानी वह जो है मुम परक होगा, यानी उसमें मुम जो है आगम होगा, मुमागम। तो यहाँ पर देखिए ये तो जो है अरुष का है नहीं, यानी मर्म, कोई मर्म की बात तो है नहीं। और इसके बाद जो है विषम, ये द्वेष अर्थ देने वाला भी पद नहीं, लेकिन अजंत है, ये अजंत है, इसलिए इसमें मुम आगम हो। तो मुम आगम होगा, तो ये मुम आगम कहाँ होगा, देखिए ये सूत्र है कौन, अनुसर जंतस्य मुम, ये मुम आगम होगा। तो मुम आगम होगा तो मुम आगम होगा। अब देखिए मुम में मकार की जो है हलचल से संज्ञा हो जाएगा अतः से लोपा से लोप, तो और उकार की उपदेश जनासिक से संज्ञा हो जाएगी और उसका लोप। तो जैसे जो है इसमें मुम आगम होगा, क्योंकि मुम मित है, मुम क्या है, मकार संज्ञक है। तो जिसमें मकार संज्ञक है वो मित हो गया, जिसमें चकार संज्ञक है चित हो गया, जिसमें ककार संज्ञक है कित हो गया। इसी तरह तो मुम मित है, तो ये मुम आगम कहाँ होगा। अब देखिए ये अवसर विसर्जन से मुंह, ये मुंह आगम कहाँ होगा। अब यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा कि इसके पहले होगा, ये निश्चित नहीं है, क्योंकि मुंह मित है, मकार एक संज्ञक है। तो एक सूत्र है मिदच्यो अंत्यात् परा, एक सूत्र है मिदच्यो अंत्यात् परा, यानी जो मित होता है वो अंतिम अच के बाद होता है, वो आगम अंतिम अच के बाद होता है। तो 8 में इसमें अंतिम अच क्या है, अंतिम अच ये पहला अच है, अच माने स्वर, धा में दूसरा अच है और या में तीसरा अच, यानी इसी के बाद अब आगम होगा। तो क्या हो गया, यहाँ होगा 8 है और धन मुम
मुम और धन कर, धन कर और धन अन, ये हो गया ठीक। आठ मुम कर अन। अब मुम के मकार की हलंत से संज्ञा और तस्लोपा से उसका लोप हो गया, और उकार की उपदेश से अजन्मासी से संज्ञा और फिर तस्लोपा से उसका लोप हो गया। तब फिर बचा क्या हो गया कि आठ है, देखिए आठ है और धन, ये बचा माँ, ये स्वर निकल गया था तो माँ बचा, और इसके बाद कर, ये बचा कर और धन अन। आठ माँ कर अन, और जब आठ माँ कर और अन हुआ तब जो है एक जो है नियम सूत्र है जो है वो है कि वो यही पर सवर्ण आदेश है, यही जो है एक यही पर सवर्ण आदेश ये करने वाला है। तो मुम के बाद अगर जो ये प्रत्याहार है तो वो पर सवर्ण आदेश हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो है प्रत्याहार, ये और ये प्रत्याहार है। तो ये वरट लण ये मंगलम माँ ये जो है ये में आ रहा है, तो माँ ये में आ रहा है, इसका परसमण, इसका जो है परसमण आदेश हो जाएगा। पूर्व समण ये होता है पर बाद वाला समण, तो ये माँ जो है ये इसका परसमण आदेश हुआ है। वर्ग का समण कौन है? माँ, ये वर्ग का कौन सा है? पंचम है, पापा बाबा माँ। तो इसका परसमण, इसका समणी कौन हो जाएगा? बाद वाले का समणी कौन हो जाएगा? काका गाघा माँ। तो माँ के स्थान पर यही पर समण आदेशा से इस सूत्र से यहाँ पर जो है ये परसमण होगा, तो माँ के स्थान पर अनुनासिक वर्ण पांचवा वर्ण कौन हो जाएगा? कवर का ना हो जाएगा। तो ना हो गया तो फिर जो है देखिए यहाँ पर क्या होगा? आठ है और माँ का ये जो है पांचवा वर्ण परसमण होने के कारण कवर का पांचवा वर्ण क्या हो गया? ना, ये हो गया। आठ है और ये हलंत था ना, और इसके बाद फिर कर, और इसके बाद धन कर, और इसके बाद धन अन, यही तो था धन अन। आठ में कर अन, तो जब आठ में कर अन हुआ तो ये देखिए ये माँ जो है हलंत है, इसको चाहे इस तरह से लिख सकते और ये आधा ना है, तो ये का इसमें आ गया पूरा का आढ़ कर और इसके बाद अन इसमें भी गया करण हो गया। आढ़ करण, जब आढ़ करण बना, जैसे ही आढ़ करण बना वैसे ही एक सूत्र हम जानते हैं, रसाभ्याम रूढ़ समान पदे, रा और सा मूर्धन सकार के बाद नकार का रा हो जाए, अगर वह एक पद है, यह एक पद तो है, आठवें करण एक पद है, और रा है, रा के बाद जो है रा हो अथवा सा हो, उसके अगर वह एक पद है तो उसके बाद नकार अगर है तो उसका नकार हो जाएगा। तो रसाभ्याम रूढ़ समान पदे से हो गया आठवें करण हो जाएगा, आठवें करण हो गया ये इससे हुआ रसाभ्याम नो समान पदे, तो रसाभ्याम नो समान पदे, इससे जो है आठवें करण बन गया। अब जब कारण बन गया तो ये सूत्र प्रवृत्त हो गया कि मैं संख्या, तो ये क्यों प्रत्यय लगता है, उसमें भी नीप होता है, इसमें बच्चा हो, तो यहाँ नीप हो गया। नीप के पकार की हलंतिम से संज्ञा और तस्लोपा से लोप हो गया, और मकार की सशक्त तद से संज्ञा और लोप हो गया। तो आठवें करण और यहाँ पर धन की बचा, तो इसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा? आढ़न
स्त्रीलिंग शब्द बन गया और प्रथमा एक वचन की कक्षा में सु आदि प्रत्यय हो जाएंगे। सु के उकार की हलंत से संगत श्लोका से लोप हो जाएगा और बनेगा सा, और उसके बाद फल से फिर जो है ये इसका लोप होगा। फिर जो हमको अभिष्ट है वो 8वीं पद में ये रूप बन गया। अब आगे जो है, आगे अगला जो शब्द है वो तरुण और तरुण। इस वार्तिक में जो दोनों शब्द हैं वो तरुण और तरुण, तरुण और तरुण ये दो शब्द और हैं। तो तरुण शब्द है, तरुण 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 शब्द है ये, देखिए तरुण 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 ये माना है, तरुण अभिष्ट है, और तरुण 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 और तरुण या तरुणी अभिष्ट है और तरुणी। तो तरुण शब्द है तरुण तरुण, ये तरुण शब्द है। और ये जो है देखिए ये तरुण शब्द से भी जो है न इसमें ये कहा है कि तरुण और तरुण जहाँ जो है वहां भी जो है नील प्रत्यय होगा। तो नील प्रत्यय हो गया तो ये नील हो करके ये जो है नील के प्रकार की हरकत से संज्ञा हो गई, तस्लूपा से लोप हो गया युगार के रसक तत्व से। तो तरुण ई जैसे बना ये से अंत्यकार का इसका लोप हो जाएगा। तरुण नाम में अंत्य आकार है, इसकी भाषंज्ञा की है और अंत्यकार का से लोप कर दिए। इस सूत्र से अंत्यकार अपाइकार का लोप होता है। तो तरुण धन ई हुआ, तरुणी हो गया। तो आप देखिए एक सूत्र है रसाभ्याम गुणोगा समान पदे, रा के बाद ना है और एक ही पद है तो ना का हो गया, तो हो गया क्या तरू, और इसके बाद ली तरुणी ये बन गया। और इसके बाद तथा एक वचन की कक्षा में सु आदि करते हुए सु के उकार की उद्देश्य जब नासिक से संज्ञा हो गई और अलग में दीर्घ से ये सकार का भी लोप हो गया। ये तरुणी रूप जो है ये जो हमको अभिष्ट था ये बन जाएगा। और इसके बाद जो तरुण शब्द है, आप देखिए यहाँ तो ना का अड़ा हुआ था, ये तरुण शब्द है। देखिए तालु और तरुण शब्द है। यहाँ संख्यान से नील प्रत्यय हुआ, नील के प्रकार से तो यहाँ हो गया तरुण ई, और इसके बाद तरुण ई इसमें से अंत्य आकार का लोप करेंगे और इसके बाद हो गया तरुण और ना हलंत है तो आ गया तरुणी। यह इसमें देखिए इस्ना कड़ा क्यों नहीं हुआ, जबकि एक समान पद है। इस्ना कड़ा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आगे ना तो रा है ना तो सा। अगर रा सा होता तो ये तरुणी हो जाता, लेकिन रा सा नहीं है तो ये इसलिए तरुणी ही रहा और ये तरुणी हो गया क्योंकि यहाँ रा रहा। तो ये जो है तरुणी हुआ। और इसके बाद हमारे वचन की कक्षा में शुरुआत करते हुए उद्देश्य नासिक से इसकी संज्ञा हो गई और सकार की अलग से इसकी भी संज्ञा और लोप हुआ और तरुणी ये जो है हमको प्राप्त हो गया। तो ये वार्तिक में जितने पद थे ये जो है